और लोकसभा चुनावों के लिए रणभेरी बजने वाली है। सभी दलों में टिकट बंटवारे पर मंथन लगातार चल रहा है। बीजेपी जहां सर्व समाज की सेवा की बात कर रही है, तो कभी मुस्लिम यादव समीकरण से यूपी की सत्ता पर काबिज रही समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति करने का दावा कर रही है। कुल मिलाकर मुस्लिम वोट बैंक की जबरदस्त चर्चा हो रही है। ऐसे में मुस्लिमों के रहनुमा होने का दावा करने वाले तमाम नेताओं में से एक एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी में हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीएसपी इस बार एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। जाहिर है ऐसा हुआ तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए की बात कर रहे अखिलेश यादव का प्लान गड़बड़ा सकता है। और यही वजह है कि अखिलेश मायावती को बीजेपी का प्लान बी तक बताने से नहीं चूक रहे हैं। यूपी में चुनावी घमासान, किसके लिए दिल्ली आसान। माया ओवैसी आएंगे साथ, इंडिया से विश्वासघात। दलित मुस्लिम का चैप्टर, बीजेपी का विनिंग फैक्टर। – 2024 से दिल्ली की जंग में हर गठबंधन, हर पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश पर है। इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव ने यूपी की 27 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारकर चुनावी रण का शंखनाद किया। तब उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कब्जे की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने 51 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जबकि 24 उम्मीदवारों को होल्ड पर रखा गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होते ही अब बीएसपी और एआईएमआईएम की तरफ से भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर सगबगाहट तेज हो गई। खबरों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। एआईएमआईएम ने एंट्री करके यूपी के अल्पसंख्यक मतदाताओं में बिखराव करने की शुरुआत कर दी है। एआईएमआईएम देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की आजमगढ़ सीट समेत कुल 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम इस बार मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन कर लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। बीएसपी भी जल्द ही लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है और बीएसपी के कैंडिडेट फाइनल करने के लिए मायावती मंडल सेक्टर के प्रभारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें और चर्चा कर रही है। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार एआईएमआईएम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीएसपी के साथ एआईएमआईएम के एक साथ चुनावी मैदान में उतरने से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ना तय। एक तरफ एआईएमआईएम मुसलमानों के हिमायती बनकर अल्पसंख्यक समुदाय का वोट काटेगी, तो दूसरी तरफ मायावती शुरू से दलितों और मुस्लिम की रहनुमाई का दावा करती हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए वोटों का समीकरण साधना टेढ़ी खीर साबित होगा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने बीते 2 दशक पुरानी अपनी रार भुलाकर लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन किया था और दोनों ने ही मिलकर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भी भरी थी। लेकिन अब 5 साल बाद जब फिर से चुनाव आ रहे हैं तो दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। बीएसपी के एकमात्र विधायक ने राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, तो इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मायावती पर बीजेपी की बी टीम होकर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं।
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में बीएसपी विधायक के बीजेपी टीम की तरफ जाने के पीछे मायावती की रजामंदी है, क्योंकि एक अकेला विधायक पार्टी हाईकमान की लाइन से हटकर फैसला नहीं ले सकता। उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं। ये अलग बात है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी यह जीत उनके अपने दम पर हुई थी, लेकिन उनकी निजी और संगठनात्मक निष्ठा निश्चित रूप से मायावती के साथ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उमाशंकर सिंह ने अपने मन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे दिया हो। जाहिर सी बात है, उनकी सहमति अवश्य रही होगी अपनी पार्टी के शीर्ष नेता से। मायावती पर बीजेपी की बी टीम बनकर राजनीति करने के आरोपों के पीछे बीजेपी की तरफ से लिए गए कई ऐसे फैसले हैं जिन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी को यूपी और दिल्ली की लड़ाई में फायदा पहुंचाने का काम किया। राजनीति के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने पर पता चलता है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी ने 100 सीट से अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इसके कारण समाजवादी पार्टी के वोट बढ़ गए और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को इसका फायदा मिला। आजमगढ़ के उपचुनाव में भी मायावती ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा, तो समाजवादी पार्टी ने मायावती पर एसपी के वोटों में सेंधमारी करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया था। विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया, तो बसपा प्रमुख ने इसका स्वागत किया था। और इस राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में भी यूपी के इकलौते बीएसपी विधायक ने बीजेपी का साथ दे दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने के पीछे समाजवादी पार्टी से मायावती की तल्खी बड़ी वजह है। लेकिन अगर मायावती ने एनडीए और इंडिया गठबंधन के खिलाफ यूपी की सभी सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारा, तो ये भी तय है कि दलित और पिछड़ा वोट बैंक बटेगा।